आपने गुफ्तगू की है इस एथिक्स में भी और फिलोसफी के चैप्टर में भी, इस सेंस में कि एक दो कैटेगरीज हैं, एक बिलीवर्स की और एक नॉन बिलीवर्स की। अब जब आप अ, इस पैराहे पे आते हैं कि जब आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं बिलीवर्स को और नॉन बिलीवर्स को, तो वो उन दोनों के दरमियान एक कॉमन ग्राउंड बिल्ड होता है जो कि बिलीफ सिस्टम है। हमने नॉन बिलीवर्स को एथिज्म में डाला और फिर मल्टीपल गॉड्स में डाला, लेकिन इस सारे प्रोसेस को हम मिस करते जा रहे हैं इस पूरी की पूरी गुफ्तगू के अंदर। मतलब। एग्जाम्पल देता हूँ। जी। जी, मतलब लेट्स सपोज एक पर्सन एथियस्ट है हम्म। और एक पर्सन वो है जो कि यकता खुदा का, एक खुदा का मानने वाला है। हम्म। उसको हम बिलीवर बोलेंगे और जो एथियस्ट है उसको हम नॉन बिलीवर बोलेंगे। हम्म। लेकिन आप ही ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जो नॉन बिलीवर है वो भी एक मैन मेड व्यू के ऊपर बिलीव कर रहा है। हम्म। तो ये जो उसका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक नेचुरल अक्रंस है एक ह्यूमन की, जो कि फितरा के अगेंस्ट निकलती है उसकी, वो एक प्रॉपर एक पूरा एक पैराडाइम जो है वो बिल्ड करती है कि इंसान के इस बिहेवियर का कोई ना कोई मकसद हो सकता है। हम्म। मतलब तो, कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान जो है तो वो आज मैंने बिलीफ सिस्टम। आज मैंने ये कहा है ना कि वो खुद एक थियोलॉजी है, उसका एक गॉड है। जी जी जी, बिल्कुल। तो क्या हम इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि एक वो शख्स जो कि एक मैन मेड व्यू के ऊपर बिलीव कर रहा है, कर हम्म। वो एथिकल हरकत ही रहा है? क्योंकि एथिक्स को अगर हम इस सेंस में देखें तो एथिक एक कांस्टेंट बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर रख दिया है जो कि जिसका काम है कि बिलीफ करना। वो एक बिलीफ सिस्टम को जनरेट करता ही करता है। ये भी मैंने आपसे कहा है कि वो हर सूरत में किसी ना किसी चीज का मुकल्लिद है, तकलीद तो कर रहे हो किसी चीज की। एग्जैक्टली exactly. तो इसके इस सारी चीज में इस सारे प्रोसेस को कोई मैन मेड व्यू के ऊपर बिलीव कर रहा है, कोई मल्टीपल बिल्कुल। खुदाओं के ऊपर बिलीव कर रहा है, और कोई बिल्कुल। एक खुदा के ऊपर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। इस सारे के सारे रास्ते को हम फितरा का रास्ता नहीं बोलेंगे क्या? अच्छा, फितरा का रास्ता क्यों नहीं बोल सकते हम? क्योंकि देन यू आर नैरोइंग इट डाउन टू अ जजमेंट। ओके। फलसफे की निगाह से आप जजमेंट नहीं पास कर सकते। जैसे ही आपने जजमेंट देनी शुरू कर दी, तो हम्म आपने फलसफा तर्क कर दिया और थ्योरी इस्टेब्लिश कर ली। मैंने आपको कहा था फलसफे की तीन डेफिनेशंस दी हैं। एक फलसफे की डेफिनेशन है स्टडी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन। हम्म एक मैंने आपको कहा था एज अ थ्योरी, द थियोक्रेटिक व्यू और द थियोक्रेटिक डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। जब आप फलसफे को बयान करते हैं, तब आप थ्योरी में अपनी जजमेंट दे सकते हैं। जैसे नीत्शे ने कहा गॉड इज डेड, उसने एक जजमेंट दी अपनी तरफ से, एक फलसफा तहरीर कर दिया। हम्म फलसफा बयान करते हुए आप कह सकते हैं ये जो आप कह रहे हैं, लेकिन फलसफे को एज स्टडी, एज अ सब्जेक्ट, एक मजमून जब आप लेके चलेंगे, तब आप जजमेंट नहीं कर सकते। तब आप सिर्फ उसको उसका एनालिसिस कर सकते हैं, तब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। जैसे आपने कहा ना कि है तो वो बिलीफ सिस्टम, आई एग्री। है तो उसमें भी गॉड और क्रिएटर कोई ना कोई, आई एग्री। है तो उसमें भी तकलीद, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैन काइंड जब से शुरू हो रही है, तो एथीज्म जब भी शुरू हुआ है, वो सारे उसी की तकलीद करते हैं, उसी उसी गुफ्तगू की, कोइंसिडेंस की तकलीद करते हैं कि बिग बैंग हुआ, ये हुआ, ऑल ऑफ, या ये एवोल्यूशन हुई तो फलां हुआ। ये सारे एक ही सिस्टम की तकलीद जरूर करते हैं। अब जहां तक आप रह गए आपकी बात कि फितरा का हिस्सा है, तो आप ये आपने एक फलसफे अपनी एक थ्योरी दी है। तो जब आप थ्योरी देंगे, तो ये थ्योरी आपने अपनी रिपोर्ट में देनी है। ये थ्योरी हम दोनों यहां बैठ के नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी मान जाता हूं और आपकी बात, तो एक आर्ग्यूमेंट को जन्म देते हैं, 10 सवाल और हो जाएंगे, नहीं जी मेरे अंदाजे में ये है, नहीं जी मेरे, तो ये एक डिस्कशन शुरू हो जाएगी। अभी हम फलसफे को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशंस के ऊपर चल रहे हैं। जैसे ही आप इस सेशन की रिपोर्ट बनाएंगे, तब आप कहेंगे कि इस
सारी डिस्कशन से मैं एक थ्योरी स्टैब्लिश करता हूं और नीचे दानिश के सिग्नेचर होंगे कि दिस थ्योरी इज बाय दानिश दैट एथियस्ट when they come up with the concept, it comes from within their nature और फितरा। तब आपकी उस थ्योरी को हम सामने रख के डिस्कशन कर सकेंगे कि ठीक है, अब एक फलसफा है जी, हमारे दोस्तों में, हमारे क्लासमेट्स में एक फलसफी बैठे हुए, उन्होंने एक फलसफा तहरीर कर डाला है, लेट्स हैव अ डिस्कशन फोरम ऑन दैट। ये तो मैं चाहता हूँ, ये हम लोगों का वसीला का मकसद ही है कि हम लोग इन डिस्कशन से कुछ अपने डेरिवेटिव्स निकालें, कुछ जिला मिले और कुछ ऐसा फलसफा हो कि कल हम जब पब्लिश करें तो हम कहें दानिश का फलसफा तो नीचे के किताब के बराबर में रखा जाए। ये वसीला का मकसद ही है जो आपने अभी कहा है ना, जो किया है आपने, ये आपने एक अपनी रिपोर्ट में लिखना है। मैं अभी इसको, आपकी इस जजमेंट को मैं अभी एक्नॉलेज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक्नॉलेज करूंगा तो सब मौका हम कहेंगे कि ठीक है जी, इस तरह तो हमने भी एक थ्योरी एस्टैब्लिश की है, या हम इस थ्योरी के अगेंस्ट ये काउंटर नैरेटिव देते हैं। यू अंडरस्टैंड? जी जी। So we are not going to the verb of philosophy right now. We are going to the subject of philosophy. Alright. सब्जेक्ट जो है वो स्टडी करेगा खाली। Exactly. वर्ब में जब आप आएंगे, फिलोसफी बयान करने में आएंगे, तब आप अपनी थ्योरी एस्टैब्लिश करेंगे, और जो आपने अभी की है, और खूबसूरत थ्योरी है। आप कहते हैं कि ये उसकी फितरा की आवाज है, ये आपकी थ्योरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन फोरम में। आई माइट इंशाल्लाह। इवन हैव समथिंग टू शेयर अबाउट दिस, बट जजमेंट आपने दे दी है। अब आप फिलॉसफी के मैदान में उतर आए हैं। ये खूबसूरत बात है, फिलॉसफी की खूबसूरती है। फिलॉसफी आपको वो रूम देती है जहाँ पे आप सोचते हैं, तफक्कर करते हैं, और फिर आप एक थ्योरी सामने रखते हैं। वो थ्योरी फिर डिस्कस होती है, रिफ्यूट भी होती है, चैलेंज भी होती है, एक्सेप्ट भी होती है। इट्स अ गुड थिंग, जज़ाकल्लाह खैर सर। एंड आई वुड एक्सपेक्ट सच अ थिंग फ्रॉम यू। अभी मैं आपकी रिपोर्ट में थ्योरीज एक्सपेक्ट करूंगा, थ्योरीज भी और इक्वेशंस भी बनानी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। If x is this and y is this, x is a constant, y is this variable and blah blah blah, and if you do x plus y equal this, आपने फिलोसफी पे थ्योरीज इस्टेब्लिश करनी है। आगे चल के हमारे सेकंड सेमेस्टर में थ्योरीज बनाना एक एक्टिविटी टास्क होगा, उसमें हमारी थ्योरीज, फिर हम उस टेक्स्ट बुक में वो थ्योरीज नाम के साथ मेंशन करेंगे कि ये दानिश की फलां थ्योरी के मुताबिक हम एथिक्स को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम रिलीजन की फलां चीज को इस थ्योरी के मुताबिक चलाएंगे। तो आई वुड वांट अस टू जनरेट दीज थ्योरीज फॉर आवर नेक्स्ट बैचेस टू लर्न फ्रॉम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। But I like And the sir, concept.